अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी, बट उससे पहले मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इजी हो इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए। सो इसको देख के ऐसे मत छोड़ें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो रेमेडी की जो आपको चीज़ें हैं जितनी भी इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ वो पहले मैं आपको बताऊँगी, फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स बताऊँगी। तो पहले मैंने एक ऑनियन ले लिया था मीडियम साइज़ का, इसको मैंने कट कर लिया था मीडियम ही पीसेस में। फिर उसके बाद मैंने एक कोई छोटा सा बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाल दिया था ताकि इसको आप इजीली पका सकें। तो फिर उसके बाद मैंने ऑनियन डाल दिए थे और इसको मैंने मीडियम फ्लेम में पकाना स्टार्ट कर दिया था। आप इसको इतना पकाएं कि इसमें से सही से जितना भी सीरम है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए और जो पानी है वो 1 कप 2 कप की बजाय 1 कप हो जाए। फिर जब ये पक गया था तो पकने के बाद मैं आपको शायद शो करा रही हूँ कि ये मैंने इसको स्टेन कर लिया था, और स्टेन करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल डाल दिया था और इसको मिक्स कर दिया था, जो आपकी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा। मैंने उसको कूल डाउन होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए उसको कूल डाउन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपकी स्कैल्प के लिए डेंजरस होता है। अपना गरम गरम अपने स्कैल्प पे नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा चलो मैं आपको साथ साथ शो कराती हूँ कि मेरी हेयर डैंड्रफ इतनी ज़्यादा हुई हुई थी और मेरे हेयर ब्रेकआउट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने बालों में ना मुझे शाइन भी चाहिए थी। वैसे तो मैं एलोवेरा बहुत लगाती हूँ, मैं आपको अपनी वीडियो शो करा रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख लेना ये एलोवेरा वाली वीडियो, और इसका लिंक भी डाल दूँगी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप एलोवेरा लगा के अपने बालों को बहुत अच्छा भी कर सकते हो, और उसके भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। तो मैं इसके आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। ये आपके बालों की रीग्रोथ करता है, आपके स्प्लिट एंड्स ख़त्म करता है, आपके बालों में शाइन लाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो सबको प्रॉब्लम होती है अपने हेयर्स में डैंड्रफ की, वो बहुत अच्छी करता है। वो अच्छे से इसको साफ़ कर देता है आपके हेयर के अंदर से डैंड्रफ को। बिल्कुल बिल्कुल आपके हेयर्स ऐसे लगते हैं कि आपके सर में इतनी डैंड्रफ है नहीं, क्योंकि आपको बहुत सी एम्बेरसमेंट होती है अपने हेयर्स में डैंड्रफ की वजह से। तो आप अपने हेयर्स में ये अगर आप ऑनियन सीरम लगाएं ना, तो आपकी हेयर की जो डैंड्रफ होती है वो भी ख़त्म होती है। और दूसरी बात ये कि आपके जो रूट्स ब्लॉक हुए हुए होते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ रुकी हुई होती है ना, वो भी ओपन हो जाते हैं इससे। इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, मैं आपके साथ ऐसा ऐसा शेयर करूँगी। लेकिन आप ये देखें, अब मैं इसको ना अपने रूट्स में लगा रही थी, क्योंकि मुझे रूट्स में इशू था, तो मैं अपने रूट्स में लगा रही थी। मुझे डैंड्रफ है तो मुझे अपनी हेयर की ग्रोथ अच्छी करनी है, तो मैं इसके लिए रूट्स में यूज़ कर रही थी। मैं अपने फुल हेयर्स में नहीं यूज़ करूँगी, मैं इसको रूट्स में यूज़ करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, आप ऐसी ही कोई बोतल ले लें जिसमें आपको ऐसा लगे कि आप ईज़िली रूट्स में लगा सकते हो। आप लगाने के बाद इसको हल्का हल्का मसाज करें, ज़ोर ज़ोर से अपने स्कैल्प में बिल्कुल भी ना रगड़ें, क्योंकि फिर आपकी स्कैल्प ही डैमेज होगी और कुछ नहीं होगा, आपकी स्कैल्प डैमेज होगी। ये आपको रब करने से ये होता है ना कि आपके जो पोर्स होते हैं वो खुलते हैं और आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है। तो हल्का 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 अपने सारे रूट्स में लगाएं और सही से इसको एब्जॉर्ब करें, ताकि ये हो ना कि कोई भी एरिया ऐसा आपका ना बचे जिसमें आपको लगता है। और वैसे भी ये जो आपके फोरहेड के करीब करीब जहाँ पे हेयर्स होते हैं ना, बेबी हेयर्स होते हैं, मोस्टली लोग के ना यहाँ से हेयर्स ख़त्म हो जाते हैं, और मोस्टली मेरे भी इस तरह से हुआ है। लेकिन मैंने एलोवेरा इतना लगाया ना कि एलोवेरा की वजह से मेरे बाल बहुत हेल्दी हुए हैं, मेरे बाल इतने सिल्की हो गए थे ना, मेरे बाल वेवी और स्ट्रेट दोनों हैं। तो उससे मेरे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ था मुझे एलोवेरा से। और एलोवेरा मैं वैसे भी बहुत लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने बालों में स्ट्रेटनर तो यूज़ करती नहीं हूँ, तो मैं अपने बालों में एलोवेरा लगाती हूँ, तो वो स्ट्रेटनर का ही काम करता है। और मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन एलोवेरा की भी ले सकते हैं। और ये सीरम की एक चीज़ आपको और बताती हूँ कि आप इसको पूरे 1 वीक तक अपने फ्रिज में रख के प्रिजर्व भी कर सकते हैं। आप पूरे वीक में आप जितना चाहते हैं आप लगा सकें, आप लगा लें। मैं तो हर एक डे स्किप करके, यानी वीक में 3 से 4 दफ़ा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे तो डैंड्रफ का बहुत इशू है। तो मैं फिर आपको इसके रिव्यूज़ भी शेयर कर दूँगी कि इसके रिव्यूज़ किस तरह के हैं। खैर, मैं आपको वैसे भी शेयर कर देती हूँ, ये होता आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्टली लोग ऑनियन इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें स्मेल आती है। लेकिन आपको कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आप अपने अगर हेयर्स को अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आपको ये यूज़ करना होगा। मुझे जितना ऑनियन बुरा लगता है ना, वो मुझे पता है। खैर, मैं फिर भी यूज़ कर रही थी।
तो मैं आपको साथ-साथ दिखा भी रही थी मैंने इसको रूट्स में किस तरह से एब्ज़ॉर्ब किया। बैक साइड पे भी अगर आपको ऐसा लगता है ना आपकी बैक साइड पे आप सीरम नहीं पहुँच सकता, तो फिर आप इस तरह की कोई भी बॉटल यूज़ कर लें जिसके आप सीरम डाल सकें और अपने बैक हेयर्स वाली साइड पे, रूट्स में, सब जगह पे सही से एब्ज़ॉर्ब करें और इसको सही से मसाज करें हर जगह पे। मैंने खुद इसलिए वीडियो बना के आपको दिखाया ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाए, आप ईज़िली से इन्फॉर्मेशन लें और आप ईज़िली ऐसे लगा सकें। तो मैं साथ-साथ लगा भी रही थी, साथ-साथ आप लोग के साथ शेयर भी कर रही थी, आपको दिखा भी रही थी और ये अच्छा ख़ासा मेरे हेयर्स में एब्ज़ॉर्ब हो चुका था। जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ मैं लगा रही थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को फ़र्स्ट टिप ये दूँगी कि अपने हेयर में सीरम लगाने से पहले ना अपना हेयर का सेक्शन कर लें। सेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ये ईज़ी हो आपके लिए कि आपको पता हो कि मैंने किस साइड पे आराम से सीरम लगा लिया हुआ है, अब कौन-सी साइड रहती है। तो क्योंकि सेक्शन ना आपको बहुत आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आप ईज़िली उसमें ना हर तरह से। तो मैंने सबसे पहले ना सेक्शन करके हर साइड पे लगा लिया था, फिर मैंने जो अपने जो मेरी मांग में होता है ना मेन आपकी, उसमें मैंने बाद में लगाया क्योंकि उसमें और आपकी जो जितना भी एरिया होता है ना उस साइड पे आप एंड पे लगाएं और एंड पे मसाज करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, फिर वो ज़्यादा इजीली लग जाता है। तो मेरे जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ ड्राई रह गया है और आपको ऐसा लगता है कि कहाँ आपकी एरिए ड्राई रह गए हैं, वहाँ आप लगा लें जहाँ आपको खुश्की है और उसको सही से स्प्रेड कर दें और उसको सही से मसाज कर दें। ये आप लोग अपने फुल हेयर्स पे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्कैल्प और रूट्स पे लगाना है, ये आप पूरे के पूरे हेयर्स में भी लगा सकते हैं। मैं पूरे के पूरे हेयर्स में इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि मैं एलोवेरा ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, मुझे सिर्फ स्कैल्प की ज़रूरत थी तो मैं स्कैल्प पे लगा रही हूँ। तो स्कैल्प पे आप लगाएं और आप मेरे से ये चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि आपकी साइड वाले जितने भी आपके फोरहेड की साइड हेयर्स होते हैं ना वो रीग्रोथ सो 1 आवर के बाद मैंने अपने हेयर्स वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद मैंने कहा मैं आप लोगों को भी शो करा दूँ कि मेरे हेयर्स इतने लाइट हो गए थे ना, मुझे तो स्मेल भी फ़ील नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने कैस्टर ऑयल यूज़ किया हुआ था ना, तो ऑनियन की बिल्कुल भी स्मेल मुझे फ़ील नहीं हो रही थी, वरना मुझे तो बहुत एलर्जी है उससे। सो मेरे हेयर्स बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ कुछ टाइम बाद, 1 वीक बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप देख सकेंगे कि मेरे हेयर्स जहाँ पे कम थे वहाँ पे रीग्रोथ कर गए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशंस लेनी है, कोई भी क्यूरीज़ हैं, मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।